हेलो गाइस, दिस इज सुमित चालिया फ्रॉम द एक्सपोजर्स फिटनेस एंड जिम। मैं एक जिम ओनर हूं और जिम ट्रेनर हूं। करनाल शहर में मैं जिम चला रहा हूं। और इंटरनेट पे चलते हुए काफ़ी वीडियोस के देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं एक वीडियो बना के डालूं अपने यूट्यूब चैनल पे और एक इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग हैं जो इस वीडियो को बनाना चाह रहे होंगे, काफ़ी कोच हैं जो बनाना चाह रहे होंगे, पर ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल शायद उनको टाइम ना लग रहा हो। वो भी इस चीज़ की ज़रूरत तो महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह की वीडियो बननी चाहिए। पर जिम का जो लाइफ शेड्यूल है वो कैसा है, लाइफस्टाइल जो क्या है, सुबह 4 बजे उठना, जिम खोलना, वर्कआउट करना, वर्कआउट कराना, दिन के 9 घंटे तो इस चीज़ में निकल जाते हैं। फिर बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, अपनी डाइट भी लेनी है। और अगर आप जिम के साथ 2-3 काम और करते हैं जैसे कि मैं, तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए डालें। बहुत रेयर चांस है, वो नहीं कर पाते हेक्टिक शेड्यूल की वजह से। पर मैंने स्टेप लिया है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा टाइम निकाल के, और बना रहा हूँ। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो शायद अब तक आपको इंटरनेट के इतिहास में अब तक ये चीज़ किसी ने बताई नहीं होगी। आपको बताना चाहूँगा, जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ ये कंटेंट किसी भी वीडियो से कॉपी नहीं है। इसका कंटेंट सब मेरा लिखा हुआ है, सब मेरी खुद की दिमागी क्रिएशन है, मेरे विचार है जो मैंने महसूस किया कि मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है क्या? वीडियो का टॉपिक आपको बताना चाहूँगा। वीडियो का टॉपिक है कि आप एक अच्छे कोच का चुनाव कैसे करें। आप जिम के अंदर एक अच्छे कोच का चुनाव कैसे करें, आपको कैसे पता लगे कि आपको इस कोच से कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। और ये वीडियो मैं किन के लिए बना रहा हूं? ये वीडियो बना रहा हूं मैं उन फ्रेशर्स बच्चों के लिए जिनको जिम की नॉलेज नहीं है, जो ऑलरेडी 15 साल या 20 साल से इस फील्ड के अंदर है। उनको तो ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज़ की, वो तो जानते भी, ऑलरेडी कोच कर रहे हैं लोगों को। पर जो लोग अभी फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनको कैसे पता लगे, ऐसे कौन से पॉइंट्स आप उनके अंदर जज करें कि आपको पता लगे कि मुझे इस कोच से कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक यूट्यूबर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक अच्छे कोच का चुनाव कैसे करें। देखिए, किसी भी इंसान को जज करने के लिए 3 तरह की कम्युनिकेशन ऐसी हैं जिनसे आप लोगों को जज कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज फिजिकल कम्युनिकेशन, सेकंड इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज इमोशनल कम्युनिकेशन। फिजिकल कम्युनिकेशन, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम फिजिकल कम्युनिकेशन के द्वारा ही जज कर लेते हैं कि मुझे इससे कोचिंग लेनी है। फिजिकल कम्युनिकेशन क्या है कि कोई कोच है, उसके बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा तकड़ा है, तो हमें लग रहा है कि हम अच्छी तरीके से कोच कर सकता है, हम इससे कोचिंग लेंगे। नो, फिजिकल कम्युनिकेशन मैटर नहीं करती दोस्त, कि फिजिकली कम्युनिकेटेड ऑलरेडी बंदा बहुत हेल्दी है या अच्छी शेप में है, वो आपको अच्छी कोचिंग दे सकता है। बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो आज 45 प्लस हो चुके हैं, जिनके शरीर में आज वो क्लैरिटी या वो मसल्स नहीं है जो उनके उस वक्त में हुआ करते थे। तो क्या वो अच्छा कोच नहीं कर सकते आपको? वो अच्छा कोच कर सकते हैं आपको। फिजिकली लोगों को जज करना बंद करें कि वो आपको अच्छा कोच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखनी है उसकी नॉलेज, कि उसके पास नॉलेज क्या है, उसके पास किस तरह की उसने एजुकेशन ले रखी है, किस तरह की उसने पढ़ाइयाँ कर रखी हैं अपनी टेक्निकल नॉलेज के लिए। एंड सेकंड इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत कुछ पता लगता है कि जब सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप उसके बात करने के तरीके से पता लग जाएगा कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये जज कर लीजिए कि वो उसके बात करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से बात करता है, क्या उसका लैंग्वेज पैटर्न है, वो क्या किन चीज़ों को क्या। मैंने बहुत सारे कोच ऐसे देखे हैं जो आज भी एक्सरसाइज को एक्सरोसाइज, पता नहीं क्या उन्होंने एक्सरसाइज के नाम ही अलग अलग रख रखे हैं। पैकेडेक फ्लाई को छाती पार्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत हैं, पर बदलते तरीकों के साथ आदमी को खुद भी बदलना पड़ेगा दोस्त। जिस इंसान को आज तक एक्सरसाइज के नाम नहीं पता, वो क्या आपको ढंग से कोच करेगा। एंड थर्ड इज इमोशनल कम्युनिकेशन। इमोशनल कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ जो कोचेज जो होते हैं वो थोड़ा रूड बिहेव के होते हैं, वो ज़्यादातर लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक अच्छा कोच तो इसी तरह का होता है, वो गुस्सैल होता है, वो आपकी गलतियों को वो डांट लगाता है, वो आपको अगर आप ढंग से वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपको टोकेगा कि आप ढंग से वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे। और ज़्यादातर यंग एज के बच्चों को ये चीज़ बुरी लगती है, वो कहते हैं यार हमें क्यों टोक रहा है, हमें क्यों बोल रहा है बार बार ये करो वो करो। यार जिसको आपसे सिर्फ फीस का लालच होगा वो तो कुछ कहेगा ही नहीं आपको। वो तो सिर्फ आपके जैसे आप करोगे, जैसे आप चलोगे वैसे आपको मान लेगा कि हाँ ठीक है। उसको तो आपसे बेनिफिट चाहिए। पर जिस कोच को आपको रिजल्ट देने हैं वो इंसान हर जगह आपको टोकेगा, आपकी गलत चीज़ें भी टोकेगा और आपकी सही चीज़ पे आपको अप्रिशिएट भी करेगा। ये 3 तरह की कम्युनिकेशन है जिनसे सबसे पहले आप किसी भी कोच को जज कर सकते हैं कि वो आपको अच्छा कोच कर सकता है या नहीं कर सकता है।
अब मैं जिस पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कोच से कोचिंग लेने से पहले आपको जानना है कि वो एकेडमिकली क्या एजुकेटेड है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज क्या है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, उसको एक्सपीरियंस कितना है। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आपने देखना है कि किसकी कोचिंग फेक है, किसकी कोचिंग ओरिजिनल है, ये भी आपने जज करना है। अब देखिए बहुत सारे नए नए ट्रेनर्स आज गूगल पे, आज यूट्यूब पे और आज बहुत फेसबुक पे बहुत तरह के ट्रेनर्स आ रहे हैं। बहुत सारे फेक ट्रेनर्स भी हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले वीडियो देख रहा था, कोई बता रहा था कि मैगी खाने से बॉडी बनती है, तो कोई कह रहा है मास्टरबेशन से आपका वेट लॉस होता है, कोई कह रहा है भैया आपको मैकडी का बर्गर खाना चाहिए, कोई कुछ करना चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि वो किन की बात कर रहा हूँ। मैं तरुण गिल जी की बात कर रहा हूँ। आजकल वो बहुत तरह तरह की वाहियात वीडियो पर वहाँ प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक पे और इंटरनेट पे। और ऐसे ऐसे तरुण गिल को ये नहीं है कि एक है, ऐसे ऐसे तरुण गिल मुझे बहुत मिले लाइफ के अंदर। मेरा सबसे पहला कोच था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो भी वो भी इस तरह की बहुत सारी बातें करते थे। कोई उनके पास आया और उनसे पूछा कि मुझे गेनिंग के लिए क्या खाना चाहिए, तो आप सुन के हंसेंगे। उन्होंने क्या बोला कि आप अरबी का जूस पियो। अब अरबी का जूस कौन पीता है बताओ। किसी स्टूडेंट ने से आगे पूछा कि भैया मुझे दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो उसका रिप्लाई क्या था कि 1 बाल्टी। ठीक है। तो अब तरुण गिल की वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि तरुण गिल एक नहीं है, तरुण गिल तो बहुत सारे हैं। बस कुछ तरुण गिल ऐसे हैं जिनके जिनके अंदर इंटरनेट पे आने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बातचीत करने का, वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तरुण गिल एजुकेटेड है तो वो इस तरह की वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। पर पता नहीं उसकी एजुकेशन भी कहाँ घास चढ़ने चले जाती है जब वो इस तरह की वीडियोस बना के लोगों पर प्रमोट करता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब एकेडमिकली की बात करूं, एकेडमिक एजुकेशन कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए उस चीज़ की, पर वो एटलीस्ट इतना पढ़ा लिखा तो हो ना कम से कम कि वो चीज़ों को पढ़े, जज कर सके इंटरनेट से या कुछ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिनका प्रोफेशन लेबर प्रोफेशन में थे। वो लोग, उनको कोई खास नॉलेज नहीं थी, कोई टेक्निकल एजुकेशन उनके पास नहीं है, कोई उनके पास एकेडमिक स्टडी नहीं है, पर वो आज जिम चला रहे हैं। 18-18 साल हो गए उनको, आज तक पुशअप की फॉर्म ढंग से नहीं मारनी है कि पुशअप कैसे करनी है, और वो लोग कोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज से क्या मतलब है कि उसने जिम की फील्ड के अंदर कौन सी प्रोफेशनल स्टडी कर रखी है, क्या उसने कहाँ से पढ़ा है उसने, इसके बारे में जो आपको बता रहा है वो जो बहुत जरूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या है, चीज़ें तो आपने बहुत सारी पढ़ ली, बहुत सारे लोग हैं जो आज जिम के कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, पर प्रैक्टिकल नॉलेज क्या उनको है? जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं क्या उनको प्रैक्टिकली पता उस चीज़ के बारे में? वो प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद हर एक यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कोर्सेज के ऑप्शंस खोल दी सबके लिए। लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज तो कर लिए, पर लोगों को प्रैक्टिकली नहीं पता इस एक्सरसाइज का नाम तो एक्सरसाइज के पता है उनको, पर प्रॉपर उनको एक्सरसाइज के पोस्चर्स नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल ही लोगों को समझ आती हैं, वो लोगों को ऑनलाइन समझ नहीं आती। उसके बाद एक्सपीरियंस। अब आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, आपने उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले ली, पर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे आज के टाइम में यूट्यूब पर और बहुत सारे फेसबुक पे इस तरह के ट्रेनर्स भी हैं जिनकी एज खुद ही 21-22 है, क्योंकि अभी वो जैसे इस फील्ड में आए हैं, उनको 1-2 साल हुए होंगे, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लिया होगा, पर वो आज के टाइम में इंटरनेट पे वो ट्रेनर्स हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं क्या है एक्चुअली, क्या है उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। अब एक कोच है जो 40+ है, जिसको इस फील्ड के अंदर 18 साल हो गए हैं, अब वो आपको अच्छा गाइड करेगा या फिर एक वो कोच अच्छा गाइड करेगा उसको खुद इस फील्ड के अंदर 2 साल हुए हैं? तो आपको 3-4 चीज़ों को जज करना है। पहले एकेडमिक एजुकेशन, एटलीस्ट कम से कम वो इतना पढ़ा लिखा तो हो कि वो चीज़ों को पढ़ के समझ सके। सेकेंड इज़ कि उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है इस कोर्स को लेके या इस प्रोफेशन को लेके। थर्ड इज़ उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। फोर्थ इज़ कि उसके पास एटलीस्ट कम से कम इस काम का ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, मंथ्स का एक्सपीरियंस ना हो। इस पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अच्छा कोच होगा, वो अच्छा कोच आपको कभी भी सप्लीमेंट के लिए कभी भी हमेशा फोर्स नहीं करेगा। अगर उसको आपको कोई सप्लीमेंट सजेस्ट भी करनी है तो आपको बोलेगा कि अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से मिलवाइए, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा। वो कभी भी आपको फोर्सफुली कोई भी सप्लीमेंट आपको चेपने की कोशिश नहीं करेगा, जो एक अच्छा कोच होगा। और जो कि एक फेक कोच होगा वो कोशिश करेगा कि आपकी सप्लीमेंट की बात आपके पेरेंट्स तक ना पहुँचे, क्योंकि वो आपको फेक सप्लीमेंट देगा जिसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे, और फिर नेगेटिव आने के बाद फिर आप उसके बाद जाओगे उस रिजल्ट को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए। तो वो 2-3 जगह से उसकी इनकम जनरेट करेगा, पहले आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। एक जेन्युइन कोच जो होगा वो आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरह की बॉडी चाहते हो, या आप किस तरह का फिटनेस चाहते हो। जैसे कि आज हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग फील्ड बन चुकी है, वैसे फिटनेस के अंदर भी फील्ड बन चुकी है।
आप फिट रहना चाहते हैं, आप क्रॉसफिट सीखना चाहते हैं, आप कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनली कोई एथलीट या फिर कोई गेम नहीं करना चाहते तो आपको किसी भी तरह की केमिकल इनटेक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वाकई में कोई गेम कर रहे हैं तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी एक अच्छी गाइडलाइन के साथ, वो भी आपके प्रॉपर ब्लड टेस्ट के साथ। अगर आप बगैर किसी सजेशन के और बगैर किसी इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप किसी कोच के कहने पे कुछ ले रहे हैं और वो कोच आपको फोर्स कर रहा है, आपको वो सपने दिखा रहा है कि आपका सिर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बना दूंगा, जबकि आपकी बॉडी में जेनेटिक वो क्वालिटी नहीं भी है, वो तब भी आपको सपने दिखा रहा है, तो वो फेक कोच है, वो ओरिजिनल कोच नहीं है। इस चीज़ से भी आप उसको पता लगा सकते हैं। एक जर्मन कोच जो होगा उसकी इंटेंशन सबके प्रति बराबर रहेगी, वो सबको बराबर नज़रों से देखेगा, सबको बराबर ध्यान देगा। पर एक जो फेक कोच होगा उसकी इंटेंशन फीमेल कैंडिडेट की तरफ कुछ ज़्यादा होगी, वो उनकी तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन देगा, उनको कुछ ज़्यादा सिखाएगा, ज़्यादा बताएगा, उन्हीं में रहेगा, उन्हीं को शेड्यूल देगा, उन्हीं को ही एक्सरसाइज कराएगा और उनकी इंटेंशन पर्सनली उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। फीमेल कैंडिडेट्स को बता देता हूँ कि कोई भी कोच अगर आपके साथ पर्सनली कोई ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है तो आप जान लीजिए कि वो कोच ओरिजिनल नहीं है, वो एक फेक कोच है। एक जो अच्छा कोच होगा वो आपको हमेशा परमानेंट सॉल्यूशंस देगा, वो आपको टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं देगा। परमानेंट सॉल्यूशंस टाइम लेते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हो सकता है कि आप उनको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के लिए आप उनको कंपेल करें कि वो आपको इस तरफ लेके जाएं या आपको ऐसे कराएं, पर वो आपका एडमिशन छोड़ना पसंद करेंगे, पर आपको वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ कभी नहीं लेके जाएंगे। पर एक फेक जो कोच होगा वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं बताएगा, वो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन बताएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन बताने से उसका फायदा है और आपका नुकसान है। यहां से भी आप जज कर सकते हैं कि एक कोच फेक है या ओरिजिनल है। एक जर्मन जो कोच होगा वो हमेशा सिर्फ अपने काम से काम रखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर एक जो फेक कोच होगा उसका मतलब होगा सिर्फ दूसरों की बुराई, सिर्फ दूसरे कोचेस की बुराई, सिर्फ दूसरे जिम्स की बुराई, दूसरे के प्रोडक्ट्स नकली, मेरे प्रोडक्ट असली, वो हमेशा इस तरह की बातें करेगा। जो एक जर्मन कोच होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने काम से काम रखेगा, अपने प्रोफेशन की बात करेगा और आपको सिर्फ अच्छा गाइड करेगा। एक अच्छा कोच जो होगा वो हमेशा आपको रिजल्ट्स की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको रिजल्ट्स की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। पर जो एक फेक कोच होगा वो आपकी पॉकेट से हमेशा पैसे निकालने की कोशिश करेगा, कभी पर्सनल ट्रेनिंग के उससे, कभी सप्लीमेंट के उससे, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो कभी आपको परफॉर्मेंस और आपके रिजल्ट्स की बात कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ हमेशा आपकी पॉकेट से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो आप ये चीज़ भी जान लें कि आपका जो कोच है वो हमेशा आपकी पॉकेट से पैसे ही निकालना चाहता है या फिर आपसे रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस की बातें भी करता है। यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि वो कोच ओरिजिनल है या फेक है। एक अच्छे कोच के पास हमेशा हर एक्सरसाइज के 3 या 4 अल्टरनेटिव एक्सरसाइज उनको और भी पता होती है, और जो एक नॉर्मल या जो जिस कोच को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी वो सिर्फ एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही पोर्शन जानता होगा, वो दूसरा नहीं जानता होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कुछ कोच ऐसे हैं जो सिर्फ मशीनरी पे ही डिपेंड होते हैं, उनको कंपाउंडिंग एक्सरसाइज का पता ही नहीं होता। पर जो अच्छा कोच होगा उसको हर एक्सरसाइज के अलग अलग अल्टरनेट होंगे। अगर आपके जिम में अगर सारी मशीन बिजी भी हों तब भी वो उसकी अल्टरनेट में बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बता देगा। वो एक ओरिजिनल और जर्मन कोच होगा जिसको असली और प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक अच्छा जर्मन कोच जो होगा वो हमेशा कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी कोर्स, कोई भी डाइट प्लान शुरू करने से पहले एक बार आपको बात जरूर बोलेगा कि आप इसी की परमिशन प्लीज़ अपने पेरेंट्स से जरूर ले लीजिए। हमेशा वो एक बात जरूर बोलेगा कि अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये चीज़ आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पर एक जो फेक कोच होगा वो हमेशा आपको सलाह देगा कि आप इन चीज़ों के बारे में घर ना बताएं, इससे आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे, ये है वो है, बहुत सारे वो आपको कारण गिना देगा कि आप इसके बारे में घर क्यों ना बताएं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इसमें उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट है। शायद हो सकता है वो आपके पेरेंट्स से भी कभी मिलने की कोशिश नहीं करेगा कि उसको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं शायद उसके पेरेंट्स, उनके आपके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनको जज ना कर ले कि वो आपको चीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रख के अगर आप किसी कोच को फॉलो करें या फिर किसी की सजेशन को फॉलो करें या किसी की ट्रेनिंग को फॉलो करें तो आप जान पाएंगे कि कौन सा कोच ओरिजिनल है, कौन सा फेक है, आप किसके साथ अपने जुड़ना है, किसी के साथ नहीं जुड़ना है। देखिए हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर सभी अच्छे हैं या कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर सभी बुरे हैं। आपने सिर्फ ये जज करना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी अच्छे कोच का चयन करके अगर आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको
सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वो सोल्यूशन बिल्कुल परमानेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी जिम में जाएं या किसी भी कोच के साथ जुड़े, आपको पैसे तो खर्चने ही पड़ेंगे। पर मैं आपको सिर्फ सलाह ये दे रहा हूँ कि अगर आप पैसा खर्च ही रहे हैं और आप टाइम लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करें। आप फेक प्रोमिस की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप जल्दी में विश्वास मत कीजिए। आप जल्दी का काम शैतान को होता है, और जो आराम से काम किया जाए, कहते हैं वो काम वो भगवान को होता है, वो वाकई में काम अच्छा होता है। आप किसी भी काम के, किसी भी चीज़ के लेके जल्दी मोटिवेट ना होइए कि आप जल्दी मसल गेन कर लेंगे, आप ये खा लीजिए, आप जल्दी मसल आप जल्दी वेट लूज कर लेंगे, आप ये कर लीजिए। नहीं, आप अपने कोच को बोलिए कि मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए, चाहे भले टाइम कितना भी लगे। क्योंकि परमानेंट जो चीज़ आप करोगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो चीज़ सिर्फ आपको एक बार करनी पड़ेगी। और अगर आप टेम्परेरी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक बार ही करना चाहेंगे या बार बार करना चाहेंगे? तो कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि, वैसे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा था पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को छोटा से छोटा करके, कंटेंट को छोटा से छोटा करके डालूं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स को पता लगे कि उनको किस तरह के कोर्स से कोचिंग लेनी चाहिए और किस तरह के लोगों पर उनको विश्वास करना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता लगे कि आपने किस तरह के जिम को चूज़ करना है अपने वर्कआउट के लिए। जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।